अस्सलाम वालेकुम। मैं असद रंधावा जट। आज मैं अपने गांव में मौजूद हूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ज़मीन तैयार करवाई है, ये शुगर केन लग रही है। दिखने में जैसे गन्ने की फसल होती है, मगर ये गन्ना नहीं है। ये है भैंसों का चारा, बैल और भैंसों का चारा है। ये लगता है ये गन्ने की तरह होता है, मगर ये इसकी जो डंडी होती है, इसकी जो वो पतली होती है। तो इसकी आज ये पहले लगा हुआ है मेरे पास। ये तकरीबन ये पहले 2 एकड़ लगा हुआ है। तो इसका बीज रखा था मैंने, और इसका बीज तैयार हो गया है। तो इसका ये टाइम होता है लगाने का। इसको हम बढ़ा रहे हैं आगे। तो इसका ये बहुत फ़ायदा होता है। ये चारा जो होता है, इसको काफ़ी हद तक ये उसको कवर कर लेता है। ये 12 महीने चलता रहता है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है और इसमें आप देसी खाद वगैरह डालते हैं, तो ये बहुत जल्दी 3 महीने में इसका लोब जो है वो तैयार हो जाता है। और ये बहुत अच्छा है भैंसों के लिए। तो इसकी आज ये कटाई करेंगे, हम इसको लगाएंगे। और इसको लगाने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये आज 1 एकड़ हम जो है उसका ये बीज है हमारे पास, तैयार बीज है। तो इसको हम लगाएंगे। ये मुराद रंधावा फार्म है, सिंध, पाकिस्तान। तो ये इसकी ज़मीन तैयार करवाई है। इसमें तकरीबन 2 गोबर की जो हल दिए हैं, फिर कल्टीवेटर लगाया है, इसको लेवल किया है। तो फिर इसका जो है आज इसको पानी लगेगा। उसके बाद इसकी जो है ये गुलियाँ करके इसकी लगा देंगे हम उसमें, और इसकी गुलियाँ करके इसको लगा देंगे। मगर इसकी गुल्ली लगाने का तरीका ये है कि जैसे गन्ने की जो लगाते हैं बीज, गुल्ली लगाते हैं, सीधी इसकी सीधी नहीं होगी। इसका एक जो कोना ज़मीन में होगा, दूसरा इसका खड़ा होगा। तो इसमें ये बेहतर उगता है। इसकी जो जनरेशन है बड़ी बेहतर होती है। अगर सीधी गुल्ली आप लगा के उसको थोड़ा दबाएंगे इसमें मट्टी में, तो वो उसकी जनरेशन जो है वो सही नहीं होती, ये सही उगता नहीं है। तो ये हमारे पास तकरीबन 2 एकड़ है पहले ही, उसको हम बढ़ा रहे हैं। जिसे लूसन है वो अपना चलता है, वो जैसे वैसे ही ये चलता है। ये एक मरतबा लगाने के बाद फिर ये चलता रहता है। इसकी आपने देखते रहना है, इसमें घास नहीं हो, उसको ख़त्म करते रहना है आपने। तो ये फिर ये एक आँख से 10-10, 12-12 इसकी जो है वो गोए निकलते हैं, आँखें निकल आती हैं, डंडियाँ निकल आती हैं। बाकायदा एक इसका जो एक आँख से गुच्छा नुमा बन जाता है 4-6 महीने में, 1 साल तक ये। तो ये चारे की को काफ़ी हद तक ये कवर करता है, 70% कवर कर जाता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको लगाएं। और इसमें जो है दूध भी भैंसें बहुत अच्छी तरह देती हैं, दूध भी अच्छा देती हैं। और ये बड़ा जानवर इसको शौक़ से खाते हैं, बड़ा उसको मज़े से खाते हैं। तो आप जो इसको लगाएं, क्योंकि ये घास का बहुत मसला है हमारे आजकल के दौर में। तो जो है इसको लगाना चाहिए। जिसने नहीं लगाया तो उसको लगाएं, ये काफ़ी हद तक कवर करेगा। तो जो इसकी कटाई हम कर रहे हैं, तो इसमें कोशिश हम लोग करते हैं कि इसमें जो है वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ना हो, हाथ से इसके पत्ते उतरें, कुछ इसकी आँख नहीं ख़राब हो। जो पर्ची इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो पर्ची जो है वो कम इस्तेमाल हो, क्योंकि इसकी आँख नहीं ख़राब हो। आँख ख़राब होगी तो ये काम का नहीं है। तो वहाँ से इसकी जनरेशन नहीं होगी, उगेगा नहीं वहाँ से ये। तो ये पहले भी लगा हुआ हमारे पास, ये तकरीबन 1 साल का है। ये फिर छोड़ा था हमने बीज के लिए, क्योंकि कटाई करते रहते हैं। हमारे पास जानवर काफ़ी तादाद में हमारे पास जानवर हैं जो हमने रखे हुए हैं। तो ये आप इसको लगाएं। मैं असद रंधावा जट। तो ये हमारी ज़मीनों पे ये लगा हुआ है। तो इसको आप लगाएं, और लगाने के बाद बड़ा फ़ायदा होगा इसको आपको। ये इसके बीज काफ़ी जगह से मिल जाता है आपको। अगर आपके पास नहीं तो आप कहीं से ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी लोग जो है ना, ये बेचने के लिए इसका बीज भी तैयार करते हैं। बीज क्या तैयार करना, उसको कटाई नहीं करनी, तो उसने बड़ा हो जाना है। जैसे गन्ना बड़ा हो जाता है, ऐसे ये बड़ा हो जाता है। तो ये इसका बीज है, बस ये सिंपल तरीका है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा लगा लें, 1/4 लगा लें, एकड़ का चौथाई हिस्सा। अगर चौथाई है तो उससे भी कम लगा लें। कम लगाने के बाद इसको जो है वो फिर आगे बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बढ़ जाएगा।
तो अगर आप ये ज़्यादा लेंगे बाज़ार से किसी ज़मींदार से तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आप कोशिश, हमने भी ऐसे ही किया था, पहले हमने आधा एकड़ लगाया, फिर उसको एकड़ किया, फिर 2 एकड़ किया, आज 2 से हम 3 एकड़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जो है हम इसको और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये टाइम होता है इसके लगाने का। तो इसको आप लगाएं। उम्मीद है कि मुझे